मैं श्री संतोष जी सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे माइक पर आकर के स्वागत भाषण के रूप में हमें 2 शब्द से अभिभूत करें। आयोजन के संस्थान के जो भी सम्मानीय लोग हैं, थोड़ी सी कल मेरे पास सूचना रही कि एक कार्यक्रम होना है, तो पहले तो मैंने कहा कि संभव नहीं है। फिर सूचना यह थी कि मुनिश्री ही चाहते हैं कि कार्यक्रम हो। मैंने इनसे आयोजक से कहा कि फिर तो इसको टालना मुश्किल है, तो ये आयोजन थोड़ा सा अफरा तफरी में रहा। बाकी अब बिल्कुल निश्चिंता है, तो विराज गए तो सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ा निश्चित तौर पे थोड़ा सा बौद्ध दर्शन की ओर तो थोड़ा सा मैं 3-4 महीने से कुछ पढ़ भी रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था विपश्यना को लेकर। थोड़ा सा मैं जब आज नेट पे इनमें सर्च करने लगा तो निश्चित तौर पे ये ज्ञान और नॉलेज को मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बड़ा सुंदर वाक्य मैंने आज पढ़ा उसमें भगवान महावीर स्वामी का एक वाक्य था कि आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। शत्रु आपके लालच, आपका घमंड आपके शत्रु है। परम आदरणीय, निश्चित तौर पर आपने जैसा बताया, मैं आपके आह्वान में गया कि आपने तिहाड़ से लगाकर भी कार्यक्रम के, तो बड़ा लंबा अनुभव आपके पास भी है। निश्चित तौर पर एक ऐसा संस्थान है जी जहाँ बड़ा दबाव और तनाव एक हमें कर्मचारी स्टाफ को भी और बंदियों को भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि चाह के भी चीज़ें जो नियंत्रण में चाहता है इंसान कोर्ट से लगा तो संभव नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा संस्थान तो है जहाँ चाहे एक स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे पुलिस हो, तो निश्चित तौर पर है। और निश्चित तौर पर आप सुनने का आज हमें मौका मिला है अद्भुत, तो आप मार्गदर्शन भी देंगे। तो निश्चित तौर पर कई उसमें शब्द है, विचार है, निश्चित तौर पे वो अमिट भी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप आए हो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे आदेश हुआ है कि समय की सीमा है, इस हेतु सर्वप्रथम मैं जयकारा लगवाऊंगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य श्री पुष्पचंद जी सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की। अब मैं गुरुवर से अनुरोध करता हूं कि वे आपकी मधुर वाणी में हम सभी को ज्ञान की गंगा के रूप में आशीष वचन हमें प्रदान करें। चलिए सभी हाथ जोड़ लें अपने दोनों। सर्वप्रथम जो है हम परमात्मा का स्मरण और सुमरण करेंगे। अपनी आंखों को दोनों को बंद कर ले और हाथ अपने जो है हृदय के ऊपर अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने परमात्मा को याद करेंगे और जिनकी असीम कृपा सतत हमारे ऊपर बरसती रहे और हमारा जीवन जो है हमेशा प्रसन्नता और खुशहाली में हो। मेरे बोलने के बाद जो है सभी उच्चारण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो उवज्झायाणम् नमो लोहे शब्दशाहूणम् दोनों हाथ सबसे ऊपर उठेंगे। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करें, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि हम परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी दिव्य शक्तियां एक साथ एक समाहितता के साथ में जुड़ी हुई है। आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जी महाराज की जय। जीवन में दो लोग देखने को मिलते हैं। इस धरती पर, इस धराधाम पर दो तरह की आत्माएं देखने को मिलती है। एक वह जो राम बन करके इस दुनिया में पैदा हुए, एक वह जो रावण बन करके इस दुनिया में पैदा हुए। लेकिन दोनों का ही अनुपात अगर देखा जाए तो राम की राशि भी वही है और रावण की राशि भी वही है। राम का पहला अक्षर भी रा से प्रारंभ होता है और रावण का पहला अक्षर भी रा से प्रारंभ होता है। राम ने मर्यादा का पालन किया तो आज भगवान की तरह हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, और रावण ने मर्यादा का हनन किया तो हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। आत्माओं की दिव्यता और भव्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। याद में रखिएगा कि तुमने भी मां के गर्भ से जन्म लिया है और हमने भी मां के गर्भ से जन्म लिया है। 9 माह तक मां ने तुम्हें भी अपने पेट में रखा है और हमें भी मां ने अपनी पेट में रखा है। लेकिन फर्क केवल इतना है क्योंकि तुम भी जो है भोगों की वासना के दलदल में पैदा हुए हो और हम भी भोगों की वासना की दलदल में पैदा हुए हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है कि तुम कीचड़ में पैदा होकर के कीड़े बन करके कुसंस्कारों की वजह से उस कीड़े की कारागृह में कैद हो गए, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा, और हम संस्कारों की पाठशाला में पढ़ करके संस्कार को अपने जीवन में धारण करके यहाँ आकर के बैठ गए। दोनों में फर्क केवल इतना है। आदमी बुरा नहीं होता है, आदमी का मन बुरा होता है। आदमी बुरा नहीं हुआ करता है, आदमी के विचार आदमी को बुरा बना देते हैं। याद में रखिएगा कि मन में जो सोचा जाता है वह सिर्फ पाप होता है, और उसे शरीर के द्वारा जो कर दिया जाता है उसे अपराध कहा जाता है, और वह अपराध करने के बाद इस कारागृह में आकर के बैठना पड़ता है। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि एक जब मैं यहाँ आ रहा था तो कई व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, बोले प्रतीक सागर जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। बोले ये रास्ता जो है तीर्थ यात्रा का नहीं है, ये तो जो है सेंट्रल जेल के लिए रास्ता जाता है।
मैंने कहा यही तुम्हारे और समझने में फर्क हो गया। अगर कोई वैष्णो देवी जाता है और वैष्णो देवी जाकर के पूजा करता है, लेकिन अगर कोई मुसलमान वहां जाकर के जो है नमाज अदा करना चाहे तो वैष्णो देवी में उसे नमाज अदा करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई हिंदू मक्का मदीना जाकर के पूजा पाठ करना चाहे तो वहां पर पूजा पाठ नहीं करने दी जाएगी। लेकिन ये ऐसा स्थान है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों अपने अपने हिसाब से परमात्मा की इबादत कर सकते हैं। तो इससे बड़ा तीर्थ हमारी जिंदगी के लिए क्या है? इससे बड़ा हमारी जिंदगी के लिए तीर्थ क्या हो सकता है? इसलिए जब तक हम ये सोच करके बैठेंगे कि हम कारागृह में हैं, तब तक हमारे जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हम सोचेंगे कि हमें ऐसा स्थान मिला है जहां हमें बाहर की दुनिया ने राक्षस बनाया था और हमें यहाँ जो है इंसान बन करके जीने का अधिकार मिला है, तो फिर हम इसका 100% उपयोग करके जीवन का निर्वाह करें। याद में रखिएगा कि आदमी बुरा होता है अपने कर्मों से, पर आदमी अच्छा होता है अपने कर्मों से। एक बालक हुआ नरेंद्र, स्कूल में पढ़ने के लिए गया। जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो मास्टर जी ने कहा कि बच्चों हाथ उठाओ कि किसे किसे स्वर्ग जाना है। सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए, मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन वहां एक बच्चा और बैठा हुआ था जिसने हाथ नहीं उठाया, जिसका नाम नरेंद्र था। उससे पूछा कि बेटा क्या तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? बोले नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले मैं तो केवल ये चाहता हूं कि जिस जगह में रहूं उस पृथ्वी को स्वर्ग बना करके जीऊं, यही मेरी संकल्पना है। और वही बालक आगे चल करके जो है विवेकानंद के रूप में इस सारी दुनिया में जाना चाहता है। संकल्प हमारा जितना मजबूत होगा, याद में रखना कि तो गुनाह आदमी करता नहीं है। गुनाह 3 कारणों की वजह से आदमी गुनाह करता है। पहला कारण मजबूरी, दूसरा कारण मौज मस्ती और तीसरा कारण दबाव। याद में रखिएगा कि पहला उसका मजबूरी हुआ करती है। जब वह मजबूरी के दंड में फंस जाया करता है तो गुनाह की कारागृह पर जाकर के खड़ा हो जाया करता है। क्योंकि जब बीवी बाल बच्चों की तरफ देखता है, पत्नी की तरफ देखता है, अपने रिश्तेदारों की तरफ देखता है, अपने से बड़े व्यक्ति को देखता है, तो वह जो है गुनाह के दलदल में फंस जाया करता है। क्योंकि मजबूरी की वजह से उसने गुनाह किया है। वह गुनाह करना नहीं चाह रहा था, लेकिन गुनाह करना पड़ा है। कई बार जो है आदमी अपने लिए गुनाह नहीं करता है, गुनाह करता है दूसरे के लिए। वह तो मौज करता है और हमें इस कारागृह में आकर के सजा काटना पड़ती है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि 100% लोग जो है गुनाह मर्जी से करके आए होंगे। कई बार जो है मौज मस्ती के लिए गुनाह हो जाता है। गलत मित्रों की संगति मिल गई, गलत मित्रों की जो है आदतें पड़ गई, नशा करने लग गए और नशा करने की वजह से जो है वह कृत्य कर लिया जो कृत्य हमें नहीं करना चाहिए थी। याद में रखना कि हलक के नीचे हमने शराब को उतार लिया, लेकिन शराब को उतारने के बाद में जो हमारी सामाजिक समरसता को खत्म करने वाला था वह कृत्य कर लिया, जिसकी वजह से हमें कारागृह में आकर के बैठना पड़ा। और तीसरा होता है दबाव के कारण। तुम्हारे बेटे को किसी ने किसी कारण में फंसा दिया और कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे बेटे को हम छोड़ देंगे, और मजबूरी में बाप को वह गलत कृत्य करना पड़ा और वह तो फंस गया, लेकिन जिसने करवाया वह आज भी ऐसी गाड़ियों में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। याद में रखिएगा कि हमने जो भी किया वह तो करने के बाद में हमारा तो समय वही निकल गया, लेकिन जब हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो यहाँ पर आकर के बैठने के बाद में कोई चिंता नहीं,
कोई फिक्र नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम बंधन में हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम बंधन में नहीं हो। बंधन में तो ये है जिनकी रातों की भी नींद हराम है कि कहीं कोई कैदी चला ना जाए। तुम तो अपने बैरक में जाकर के आराम से नींद निकालते हो और ये दरवाजे पे खड़े होके कोई ये तो नहीं। तो बंधन में कौन है? बंधन में कौन है? अरे याद में रखना, घर में रहते तो 2 नौकरों को भी अपनी सेवा में लगाने की तुम्हारी ताकत नहीं थी, और जेल में हो तो चारों तरफ जरा निगाह घुमा के देखो कितने लोग तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। जरा से बीमार हो जाओ तो तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और घर में तो बीमार पड़े रहो तो कई बार बेटा भी तुम्हें बोलो ना पूछता नहीं। तो फिर ऐसे स्थान पर आने के बाद में जो है तेरी मेरी छोड़ करके जो है इधर उधर की छोड़ करके जो है, अरे कोई नया कैदी आता है तो पुराना कैदी उसे ये जाकर के ना पूछे कि भाई किस कारण से तू सुधार इसमें आया है, किस कारण से तुझे जेल में लाया गया है, तुझे कितने समय की सजा दी गई है। अरे उससे कहना भैया तू यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से आने के बाद जब यहाँ से बाहर निकले तो ऐसा निकलना कि तेरे चरित्र को देख करके लोग भगवान को याद करने लग जाएं, लोग परमात्मा को याद करने लग जाएं कि भाई ये गया तो कुछ और था और बन के लौटा कुछ और। विचार करना, एक बार मन के अंदर सोचना कि जब तो दिवाली आती है जिसका बाप इस